हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आज इसका 6वां पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज ये लास्ट है, आज ख़त्म हो जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग को वीडियो कैसी लगती है और नोट्स भी बनाते रहिए। देखते हैं आज हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन आया है कि नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या तय की गई थी। पहला है लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। फिर है लड़कियों के लिए 12 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष। फिर है लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक तो और कि नेटिव मैरिज एक्ट कब आया, 1872 ईस्वी में आया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1872 ईस्वी में। और ये जो संशोधन किया गया था, ये जो एक्ट लाया गया था, इसी के तहत जब बाद में इसको संशोधित किया गया एक बार फिर से, तो जो तब उसके बाद ना लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है, लड़कों की 21 वर्ष। जब मतलब पहले ये एक्ट आया कुछ दिन था, उसके बाद नेक्स्ट इसके जो इसमें एक्शन लिया गया उसके तहत लड़कियों की उम्र थोड़ा सा बढ़ा दी गई थी, 18 वर्ष कर दिए और लड़कों की 21 वर्ष कर दिए थे। कब हुआ, 1872 ईस्वी में ये एक्ट आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, वही 1872, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको क्या और एक क्या बोलते हैं, सिविल मैरिज एक्ट भी बोलते हैं इसको। सिविल मैरिज एक्ट किसको बोलते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट को बोलते हैं। ठीक है, और ये 1872 में आया था। ये किसके प्रयासों से इसे पारित किया गया, तो देखिए 1891 ईस्वी में मालाबारी जो थे, एक सेकेंड, देखिए पहली बात तो बात सुनिए। 1872 में क्या आया, नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट भी इसको बोलते थे। फिर कुछ वर्षों बाद 1891 ईस्वी में मालाबारी के प्रयासों से एक और एक्ट आया था जिसको बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, इसे पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष की जो लड़कियां थी उनके पहले मतलब 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर रोक लगाई गई थी। विवाह पर रोक लगाया गया था। रोक लगाने के लिए ही ये एक्ट लाए गए थे के लिए। और वो पॉइंट तो मैंने बता ही दिया था कि फिर से कुछ वर्ष बाद नेटिव मैरिज एक्ट के कुछ वर्ष बाद फिर एक उसी में संशोधन किया गया था, जिसके तहत लड़की की कितनी कर दी गई, गर्ल की कर दी गई थी 18 और बॉय की कर दी गई थी 21 वर्ष। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि संशोधन वाला पूछ लेता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। पहला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर है राजा राम मोहन राय, फिर है महादेव गोविंद रानाडे और फिर है राजनारायण बसु। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, बी यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता था कि न्यायालय में भेदभाव की शुरुआत धार्मिक आधार पर होने लगी थी। क्या होने लगी, दूसरे पेज में लिख देते हैं। न्यायालय में भेदभाव की शुरुआत हुई, वो भी किस आधार पर, धार्मिक आधार पर। जैसे एग्जाम्पल कि अगर कोई मैटर है और जिसमें यूरोपीय या भारतीय ईसाई की सुनवाई होनी है, किसी जैसे
भारतीय ईसाई इसकी सुनवाई होनी है तो कोई हिंदू या मुसलमान इसमें न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं, मतलब न्याय इनके केस में न्याय नहीं कर सकते हैं। हिंदू मुसलमान मतलब ये न्यायाधीश नहीं होंगे, इनके मैटर के न्यायाधीश नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग को आई थिंक समझ में आया होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा ये सब किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पश्चिम भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आता है? पहला है सती प्रथा, फिर है बाल या शिशु हत्या, फिर है स्त्री शिक्षा, फिर है बाल विवाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्त्री शिक्षा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इनका जन्म अच्छा इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कर्वे है ना, क्या नाम है इनका? कर्वे है ना। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनका जो जन्म हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्या थे? प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, समाज सुधारक। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया था कि विधवाओं की शिक्षा के हेतु शिक्षा के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। और इन्होंने पुणे में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। कहाँ पर की थी? पुणे में। किसकी स्थापना? महिला विश्वविद्यालय। की स्थापना की इन्होंने। कब की थी? 1916 ईस्वी में। ठीक है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि 1958 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनके बारे में जितना भी मतलब बताया है ये सब मतलब 3 स्टार बना के लिखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में भाग लिया। कब भाग लिया था? 1872 में, 1892 में, 1893 में, 1901। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दीजिए। मैंने अभी इसे 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया है। देखिए एक क्वेश्चन और आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हाईलाइट दिस वर्ड। पहला है कि पुनः जजिया लगाना फर्रुखशियर, ये एकदम सही है। फिर है मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड, ये भी सही है। फिर है सती प्रथा निषेध अधिनियम विलियम बेटिंग, ये भी सही है। और फिर है दास्ता का अंत। तो दास्ता का अंत देखिए मैल्कम लिखा है, ये गलत है, मैल्कम ने नहीं, इसको जनरल लॉर्ड लिख देते हैं, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, इन्होंने दास्ता के अंत में अपनी भूमिका निभाई थी। तो इस वजह से ये वाला एक गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर है कौन सा? सुमेलित नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है राजा राम मोहन राय को उपाधि किसने दी? पहला है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, फिर है अकबर द्वितीय, और फिर है ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, और फिर है सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखिए निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? पहला हिंदू कॉलेज कलकत्ता। देखिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1817 ईस्वी में। इधर लिख देते हैं 1817 ईस्वी में स्थापना हुई थी। डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय, एक लिख देते हैं, डेविड हेयर प्लस राजा राम मोहन राय, इन दोनों की सहायता से मिलकर इन्होंने स्थापना की थी। फिर है दिल्ली कॉलेज,
दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में। मेयो कॉलेज है एक, तो मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। ये सारा आप नोट कीजिएगा, ओके, छोड़िएगा नहीं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिर है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1824 ईस्वी में। नहीं 1824 में नहीं हुई थी, 1875 ईस्वी में हुई थी। तो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो आप देखिए सबसे छोटा 1817 दिया है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई। इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैंने दोनों बताया हुआ है पहले ही, आप लोग बताइएगा। कितना रिवीजन करते हैं ये भी पता चलेगा। लिखा है कि निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? पहला आर्य समाज, फिर है ब्रह्म समाज, फिर है देव समाज, और है फिर प्रार्थना समाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर्य समाज। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विराट विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? पहला है गोपाल बाबा वलंगकर, फिर है ज्योतिबा फूले, फिर है मोहनदास करमचंद गांधी, फिर है भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल बाबा वलंगकर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जान लीजिए। देखिए लिखा है विटाल विध्वंसक, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ब्राह्मणिक प्रदूषण का विध्वंसक। ब्राह्मणिक प्रदूषण का विध्वंसक वंशक। ठीक है, अच्छा इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। कौन है? गोपाल बाबा। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए पहले जानिए ये थे कौन, ये एक समाज सुधारक थे, समाज सुधारक। ठीक है, और इन्होंने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। और किस जाति में हुए थे? तो महार जाति के थे। महार जाति क्या होता है मुझे भी नहीं पता, मतलब ये जाति कौन सी है एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगी। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ज्योतिबा राव फूले, मैं केवल फूले लिख देती हूँ, आप लोग समझ आइएगा, फूले के समकालीन थे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। मतलब अगर आप ये भूल जाओगे चलेगा, ये भूल जाओगे चलेगा, ये भूल जाओगे तो चलेगा कि समाज सुधारक थे, पर ये नहीं भूलना है आपको, ये मतलब डबल स्टार आप बनाओ, फूले के समकालीन थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि अछूत लोगों के उद्धार के लिए इन्होंने काम किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? पहला, महिलाओं की शिक्षा पाने का अधिकार, महिलाओं की शिक्षा पाने का अधिकार, तो ये तो नहीं है। फिर है सहमति की आयु, ये सही है। फिर है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, ये वाला भी सही है। तो 2 3 सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि विली जलीन ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की? पहले दिया हुआ है कि उसने लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। देखिए ये सही नहीं है। फिर वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था, ये भी सही नहीं है। फिर वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, ये भी सही नहीं है। फिर वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, ये हमारा सही है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ठीक है, पहला देखिए क्या दिया है, दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद, फिर है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अच्छा देखिए इन्होंने एक बात बताने का प्रयास किया था
प्रयास किया था कि वेदांत, जो वेदांत होते हैं, अरे ये क्या हो गया, इन्होंने एक बात बताने का प्रयास की इम्पोर्टेंट, जो ये है कि वेदांत केवल हिंदुओं का नहीं है, वेदांत केवल हिंदुओं का नहीं है, अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है, अपितु सभी मनुष्यों का धर्म है। ठीक है, तो आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये कोटेशन दे देंगे तो बोल देंगे ये किसका है, तो स्वामी विवेकानंद का है, इस वजह से ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था। पहला है कि शास्त्रीय वर्ग में प्राधिकार में विश्वास, फिर ईश्वर के प्रतित्व और पितृत्व और मनुष्यों के भ्रातृत्व भाव में विश्वास, फिर शुद्ध आंदोलन, फिर लिंगों के बीच समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकार में विश्वास, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।